देखिए, मैंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है। अच्छा है ना? अब ये लहंगा पहन के एक प्यारी सी फोटो सेंड कीजिए मुझे, वरना यहाँ आपके बाबू साहब को तकलीफ उठानी पड़ जाएगी। चलिए चलिए चलिए, फटाफट उठिए। मैं हार चुकी हूँ आपसे, हार गई हूँ मैं। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मेरे बाबू साहब ने तकलीफ मत दीजिएगा। देव की हल्दी पूरी हुई। चंद्रिका जी यहाँ आकर दूल्हे की हल्दी में से थोड़ी हल्दी निकालकर दुल्हन की हल्दी में डाल दीजिए। जी पंडित जी। अब दुल्हन की हल्दी का मुहूर्त हो गया है, नंदिनी को बुला लीजिए। समधन जी, अभी आप नंदिनी बेटी को लेकर आइए। जी। समधन जी, मैं दुल्हन की छोटी सास हूँ और वो जो नौकरानी है ना, उसका मैंने आज पक्का इलाज कर दिया है ताकि वो यहाँ आकर विघ्न न डाल पाए। तो फिर मैं भी आती हूँ आपके साथ नंदिनी ने बुलाने। हाँ हाँ छोटी समधन जी, आप भी साथ चलिए, नंदिनी को भी अच्छा लगेगा। हाँ भाभी सामने जरा जाके आते हो। चलिए। आज तुम्हारा उपहार पक्का है। आई आई आई। अरे भली हो, यो दरवाजा क्यों खुला है? भगवान करे सब ठीक हो। चलिए। हाँ। नंदिनी, 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 अरे नंदिनी कहाँ है? नंदिनी कहाँ हो तुम? अगर कहीं छिपी है तो बाहर आ जा, पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी का मुहूर्त हो गया है, बाहर आ भी जाओ। नंदिनी यहाँ नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं फोन ट्राई करती हूँ उसे। हाँ। जिस नंबर से आप लगा क्या करना चाहते हैं उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? फिर से हो गई गड़बड़, मतलब हमारा गिफ्ट गया। सॉरी को थारी किस्मत ही खराब है। पर नंदिनी को तो मैं ही ढूंढूंगी, ऊपर जाके देखूं। सुनिए, इधर आइए। नंदिनी अपने कमरे में नहीं है, उसका फोन भी बंद है। मुझे तो लगता है वो किसी बहुत बड़े खतरे में है। ये आप क्या कह रही हैं माया जी? ये नंदिनी का ससुराल है, यहाँ उसे कैसा खतरा? ये तो आप बताएंगी ना चंद्रिका जी। अरे वो अपने कमरे में नहीं है, कहाँ है वो? वो गेस्ट रूम में होगी, और अगर वहां नहीं है तो यहीं आसपास कहीं होगी। हम सबको बोलते हैं उसे ढूंढने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। सावित्री, मीरा, पूजा, पूरे चौहान हाउस में जाकर देखो कि नंदिनी कहाँ है। नंदिनी, तुम भी देखो। नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा, नंदिनी बाहर तो नहीं चली गई कहीं? भाभी साहब, भाभी साहब, सचमुच नंदिनी कहीं भी नहीं है यहाँ। नंदिनी ऐसे घर से कहाँ जा सकती है? हमें इतने सारे वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे कि हम अपनी बेटी की शादी इस घर में ना करें, पर हम अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर हो गए। अब हमें ये डर है कि कहीं हम अपनी बेटी को ही ना खो दें। बहुत डर लग रहा है हमें। अपने आप को संभालो माया, हम नंदिनी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ माया जी, हम नंदिनी को कुछ नहीं होने देंगे। बस कीजिए आप। मेरी बेटी आपके घर से गायब हुई है, पहले उसे ढूंढिए फिर बात करिएगा। चलिए। देवर साहब, सबको कहिए कि एक बार अच्छी तरह से फिर से देख लें। जी भाभी साहब। सब लोग यहाँ हैं सिवाय नंदिनी और अविनाश जी के। अविनाश जी हैं कहाँ? अगर मासा का ध्यान इस बात पर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। दिव्या जी का फोन।
हाँ दिव्या जी बोलिए। अविनाश जी कहाँ हैं आप? आपको पता है यहाँ नंदिनी नहीं मिल रही है और आप भी नहीं है। सच सच बताइए, इस सब में आपका हाथ तो नहीं है? हाँ मैंने ही किया दिव्या जी, मैंने नंदिनी को किडनैप कर लिया। अविनाश जी, ये क्या कर दिया आपने? वही किया जो करना जरूरी था दिव्या जी। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वसु ही मेरे दादा की वाइफ और मेरी भाभी सा है। मेरे होते हुए मैं किसी और को दादा के नाम की हल्दी नहीं लगने दे सकता, इसलिए मैंने नंदिनी को किडनैप कर लिया। हेलो। हाँ जी, आपकी सहेली आई है आपकी हल्दी अटेंड करने के लिए, एक बारी नीचे आके मिल लीजिए उनसे। मेरी सहेली? क्या नाम है उनका? जी नाम तो वो नहीं बता रही हैं, लेकिन आप एक बारी खुद ही आके पूछ लीजिए। ऐसे जी हमें अंदर गेस्ट को भेजना डायरेक्टली अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ एक मिनट। दादा आप पीछे वाले गेट पे एक बार सिक्योरिटी चेक करके आओ। जी। चाहे कुछ भी हो जाए, नंदिनी को दादा की हल्दी नहीं लगने दूंगा मैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है और सारे गार्ड्स कहाँ गए? लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ था। अविनाश जी ये क्या कर दिया आपने? क्या मासा सारा परिवार, नंदिनी के मम्मी पापा सब लोग नंदिनी को ढूंढ रहे हैं। अगर किसी को भी पता चल गया ना कि नंदिनी को आपने गायब किया, इस सब में आपका हाथ है, तो कयामत आ जाएगी। वसु के होते हुए दादा के नाम की हल्दी किसी और को लगे, ये भी मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दिव्या जी। जब तक मासा दादा और नंदिनी का रिश्ता नहीं तोड़ती, तब तक नंदिनी घर वापस नहीं लौटेगी दिव्या जी। दरवाजा खोलो, कोई है? खोलो। हमारे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर लग गई। छोटे हुकुम से शादी करके बहुत बड़ा पाप किया है तूने। सब हमारे कर्मों का फल है। अब उसे ठीक कहते, मैं ही हूँ वो मनहूस जिसने सब खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। हमारे को ना मोगरे से उधर पुराना ही ना चाहिए था। इतने सारे लोगों की जिंदगी हमारी वजह से बर्बाद नहीं होती।